Good morning, kids. How are you all? I hope everyone is good. Children, welcome to your MS class. Now, please take out your book. Which one? Heart and Mind. Which one? Heart and Mind. Okay, your moral science book. Okay, and open page number 51. Okay, page number 51. 51. Okay. Chapter 10, Unity, the feeling of oneness. Okay. So children, before I start my new chapter, chapter 10, we will do a revision, previous chapter, okay, in this chapter 9, okay. So children, in the chapter 9, I have already explained you in the class, okay, and even I have this be courage, okay. Chapter 9 is be courage, okay. So I have given you the answer of the following, right? Yes, even I have given you fill in the blanks. Yes, okay, and even I have given you the antonyms and synonyms. Okay, so this you have to learn it. Okay, just complete your work in your moral science. Even I have given you homework. What was the homework last time? That you have to complete your work. Answer the following. Fill in the blanks, synonyms and antonyms. You have to write in your moral science. Okay, I think everyone has written. Yes. Okay, so today we will be starting the new chapter, that is chapter 10, unity. Okay, unity means, what does it mean children? Unity से आप क्या समझते हैं, क्या मतलब होता है? यूनिटी का मतलब होता है बिल्कुल एक साथ, टुगेदर. यस, टुगेदरनेस है ना. यस, एंड आगे एक और सेंटेंस लिखा है चिल्ड्रेन, द फीलिंग ऑफ वननेस. सो व्हाट डज इट मीन चिल्ड्रेन? यूनिटी, द फीलिंग ऑफ वननेस मतलब एक साथ, है ना. आप अगर सपोज करो, मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूँ. ओके ओके चिल्ड्रेन, सो एज आई टोल्ड यू दैट व्हाट डज इट मीन? यूनिटी मीन्स टुगेदरनेस. ओके, इट मीन्स एक साथ, है ना. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ऑलरेडी आई हैव रिटन द मीनिंग ऑफ दिस टाइटल ऑफ दिस चैप्टर. ओके, व्हाट इज द मीनिंग? वन इज द क्वालिटी वन. ओके, नेक्स्ट मीनिंग इज सिंगलनेस. ओके, नेक्स्ट इज बिलीव और एम. ओके, सो व्हाट डज इट मीन चिल्ड्रेन? आपका इससे मतलब होता है, आप जैसे देख सकते हैं, ये क्या है चिल्ड्रेन? ये वन स्टिक है, राइट. यस, अगर आप इसे, अगर आप इसको ब्रेक करना चाहेंगे, इफ यू वांट टू ब्रेक द स्टिक, सो इजीली यू कैन ब्रेक इट. यस और नो? यस. ओके, बट अगर आप ये एक स्टिक के साथ ये दूसरा स्टिक को आप ज्वाइन करते हैं, तो क्या हो जाता है? ये थोड़ा स्ट्रांग हो जाता है ना, राइट. लेकिन हो सकता है शायद ये आप एक साथ और तोड़ सकते हैं, राइट. ये टूट जाएगा अगर आप थोड़ा एफर्ट लगाएंगे. अगर आप इसके साथ एक और स्टिक को ज्वाइन कर देंगे, ठीक है चिल्ड्रेन, ठीक है, तो आप जब इसको ब्रेक करना चाहेंगे, विल दिस इट ब्रेक? क्या ये टूटेगा? नहीं, इट वोंट गेट ब्रेक. क्यों नहीं टूटेगा चिल्ड्रेन? क्योंकि ये क्या है, ये एक साथ हो गए. अगर सिंगल होगा चिल्ड्रेन, ये आप देख सकते हैं, अगर सिंगल होगा तो क्या हो जाएगा? इसे अगर आप तोड़ना चाहेंगे तो इजीली इट विल ब्रेक. लेकिन यही चीज़ अगर आप इसको एक साथ कर देंगे, एक साथ टुगेदर कर देंगे, एक यूनिटी अगर हो जाएगा ये स्टिक का, तो चिल्ड्रेन क्या ये ब्रेक हो सकता है? नहीं ब्रेक हो सकता है, राइट. इट वोंट ब्रेक इट. ओके, तो दिस इज व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट कि हमेशा एकता में ही शक्ति है, ठीक है. आई थिंक एज यू कैन हर्ड, कोई भी मॉरल स्टोरी, आप कोई भी स्टोरी आप पढ़ते हो तो आपको इसका यही मतलब होता है कि एकता में शक्ति है, ठीक है. तो चिल्ड्रेन, टुडे वी विल बी रीडिंग दिस चैप्टर. समझ में आ गया ना कि अगर आप सिंगल हैं तो आप इसको कोई भी ब्रेक कर सकते हैं. अगर आपके साथ कोई साथ में है या कोई भी चीज़ है, अगर एक साथ हो जाती है, एक यूनिटी बन जाती है, तो उसे कोई भी ब्रेक नहीं कर सकता है. ओके चिल्ड्रेन, समझ में आ रहा है? दिस इज व्हाट कि आप एक साथ मिलजुल के आप काम करते हैं,
तो आपका जो एम होता है वो अचीव करते हैं, आपका जो गोल होता है उसे आप अचीव करते हैं, राइट। आप उस चीज़ को आप अगर सिंगल चलेंगे तो क्या आप कर पाएंगे? नहीं, आपको साथ चलने के लिए भी आपको क्या चाहिए? सपोर्ट चाहिए होता है, राइट। यस। तो चिल्ड्रेन, टुडे वी विल रीड दिस चैप्टर 10. Okay children. Okay, so children, now please take your book in your hand, okay, or just keep wherever I am reading, just keep your finger on your book. सब कोई अपनी अपनी बुक निकाल के रखिए, चैप्टर 10 ओपन करके रखिए, एंड जहाँ मैम पढ़ रही है आप उसके साथ साथ फिंगर आप उस बुक में साथ में आप देखेंगे, ठीक है। ओके, चैप्टर 10, यूनिटी, द फीलिंग ऑफ वननेस. Unity is a feeling of oneness. It relates to collective strength rather than individual strength. It is a situation where the words like I and my are replaced by the word like we and us. As children, you should always remember that united we stand, divided we fall. Children, ये बहुत बड़ी बात इस सेंटेंस में लिखा है, that if आप अगर अकेले खड़े हैं, है ना, तो आप जल्दी से गिर जाते हैं. अगर आप एक साथ खड़े रहते हैं, आप यूनिटी में रहते हैं, टुगेदर रहते हैं, देन क्या होगा? इट विल नॉट नेवर इट विल ब्रेक, है ना. यस, दिस इज द वाई द सेंटेंस इज रिटन यूनाइटेड वी स्टैंड. यूनाइटेड वी स्टैंड का क्या मतलब होता है? अगर हम एक साथ खड़ेंगे, ओके, डिवाइडेड वी फॉल. अगर हम लोग जहाँ डिवाइड हुए, जहाँ सिंगल सिंगल अकेले अकेले हुए, हम लोग तुरंत क्या होंगे? गिर जाएंगे, है ना चिल्ड्रेन. यस, तो हमें हमेशा आई माई नहीं बोलना चाहिए, हमेशा साथ में हो वी मतलब हम दोनों, हम लोग, है ना. अस हम लोग, है ना, राइट. तो हम लोग चिल्ड्रेन एक साथ, एक बाय मतलब हम लोग एक साथ, टुगेदरनेस ही आपको वर्क करना चाहिए. टुगेदरनेस ही आपको हमेशा क्या करना चाहिए चिल्ड्रेन? काम करना चाहिए. ओके, now we will read related to this story. Okay, read the following story. The flight of birds. Okay, the flight of birds. Okay, one flock of a bird was flying in the sky in a search of food. Okay, what is the sentence written children? Once a flock of a birds was flying in a sky in a search of food. Okay, तो चिल्ड्रेन एक स्काई मतलब आसमान में आपने चिड़ियों का झुंड देखा है जो एक साथ उड़ते हैं. पक्षी एक साथ उड़ते हैं, जो एक साथ उड़ते हैं, जो एक ग्रुप में रहते हैं, उसे क्या कहते हैं? फ्लॉक कहते हैं. ओके, एंड ये फ्लॉक कौन सा वर्ड होता है चिल्ड्रेन? इट्स अ कलेक्टिव नाउन. ओके, अंडरस्टूड. ओके, सडनली द बर्ड सॉ सम ग्रेन्स ऑन द ग्राउंड. दे बिकम वेरी हैप्पी. However, an old bird said, "Let us wait and watch for some time. There could be a trap for us." The bird gave no importance to the warning and flew downwards. As they started eating, their claws got stuck into a net. They all started repenting for not considering the old bird's advice. Every bird tried hard to fly out of the net, but failed. तो चिल्ड्रन क्या हुआ कि एक पक्षियों का झुंड था, है ना, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे इमेज में, है ना, ये पक्षी है ना, ये क्या है? झुंड में, ग्रुप में. ठीक है, तो ये जो पक्षी है वो झुंड में थे और वो लोग किस चीज़ की खोज में थे चिल्ड्रन? खाने के, फूड के, है ना. तो वो लोग खाना खोज रहे थे. तो खाना खोजते खोजते उन्हें एक जमीन पे ग्रेन्स दिखा, है ना, राइट. ओके, कि कुछ ग्रेन्स ग्राउंड पे पड़े हुए हैं. तो उसे देख के वो चिल्ड्रन बहुत क्या हो गए? खुश हो गए. ओके, सो चिल्ड्रन वो पक्षी, वो जो दाने ज़मीन पे बिखरे हुए थे, उसको देख के क्या हो गए? बहुत खुश हो गए. ठीक है, जब खुश हो गए तो क्या हुआ कि उसमें से सारे पक्षियों में से एक झुंड में से एक जो बूढ़ा, ओल्ड बर्ड मीन्स जो बूढ़ा पक्षी था, उसने बताया, उसने बोला पक्षियों को कि आप लोग अभी नीचे मत जाओ, अभी हो सकता है शायद ये ट्रैप हो. क्या ट्रैप का मतलब क्या होता है चिल्ड्रेन? सोचिए क्या मीनिंग होता है. ओके, सो ट्रैप का मीनिंग आपको पता चला? नहीं पता चला? किसी को पता है? ओके, चिल्ड्रेन ट्रैप का मीनिंग होता है कि कोई साजिश, किसी को फंसाना, है ना, राइट.
तो उसने एक बूढ़े पक्षी ने बोला, एक ओल्ड बर्ड ने कहा दैट इट कैन बी अ ट्रैप, सो वेट, जस्ट वेट एंड वॉच, बट दे डिड नॉट लिसन। उन्होंने उस बूढ़े पक्षी का नहीं सुना, वो तुरंत नीचे की ओर ग्राउंड पे चले गए, है ना। फिर क्या हुआ चिल्ड्रेन, और उन्होंने वो जो बूढ़ा पक्षी है उसका कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं दिया, है ना। ओके, बट क्या हुआ, दे ऑल स्टार्टेड रिपेंटिंग एंड कंसिडरिंग द ओल्ड बर्ड एडवाइस। तो क्या हुआ चिल्ड्रेन, जब वो पक्षी नीचे की ओर गए, ठीक है, तो वहाँ पे एक जाली में जो एक नेट है, तो वो जैसे गए वो वहाँ पे उस जाली में क्या हुआ, वो जाली उनके ऊपर आ गया, है ना, उसे फंसा दिया गया। तो क्या हो गया, उस जाली में नेट में फंस गए सारे पक्षी, है ना। यस, तो उन्हें उस बूढ़े पक्षी की बात आई, वो ओल्ड बर्ड की बात आई कि हम लोग ने उनको इम्पोर्टेंस नहीं दिया, उनकी बात नहीं सुनी, है ना। तो उन्हें बहुत ही दुख हो रहा था, उन्हें गिल्टी फील हो रहा था, राइट, है ना। उन्होंने बहुत कोशिश किया चिल्ड्रन उड़ने की, बट क्या हो रहा था, वो उड़ नहीं पा रहे थे। क्यों नहीं उड़ पा रहे थे चिल्ड्रन, बिकॉज दे वर इन नेट, है ना, क्योंकि वो नेट में फंस गए थे, है ना। लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। Understanding the problem, the old bird said, if we all turn into one direction and start flying, we can fly with the net. Okay, I have some friends in a nearby colony of mice. They can free us by cutting the net. All the bird agreed. They acted as per the advice of the old bird. Soon they were in air along with the net. The bird trappers saw this and started running behind the birds, but the bird went far and far away. Okay, children, क्या हुआ कि जब वो लोग परेशान हो गए, वो लोग फेल हो गए, वो लोग उड़ नहीं पा रहे थे, तो फिर क्या हुआ, जो ओल्ड बर्ड था, जो बूढ़ा पक्षी था, वो सारी प्रॉब्लम्स को समझ गया, ठीक है। तो उसने फिर एडवाइस दिया कि हम लोग एक हो जाएं, है ना। एक हो जाने का मतलब वी विल बी इन लाइक एकदम यूनिटी, ठीक है। तो हम लोग एक तरफ, हम लोग सबको एक होके एक डायरेक्शन में अगर हम लोग फ्लाई करेंगे, उड़ेंगे, तो हम लोग शायद ये नेट को लेकर के भी उड़ सकते हैं, ठीक है, राइट। ओके, तो हम लोग फ्री हो सकते हैं, है ना। एंड यहाँ पे बगल में ही मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, जो माइस मीन्स क्या होता है चिल्ड्रन, चूहे, ओके। दे विल कम एंड दे कैन हेल्प अस, ओके। देन व्हाट हैपेंड चिल्ड्रन, लेट्स सी। दे कैन फ्री अस बाई कटिंग द नेट, ओके। इसका मतलब है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं जो माइस है, जो ओल्ड फ्रेंड के जो फ्रेंड थे माइस, वो जो चूहे हैं वो पक्षी के पास आए और जो नेट को क्या किया, कट किया। कैसे कट किया चिल्ड्रन, अपने तीत से, अपने दांत, क्योंकि चूहे के दांत देखे वो बहुत नोकीले होते, बहुत शार्प होते हैं, है ना। यस, तो विद द हेल्प ऑफ देयर टीथ दे कट द नेट, ओके। एंड आफ्टरवर्ड्स व्हाट हैपेंड, they flew away, है ना। slowly in the one direction they started flying, and what happened, they went far and far away. okay children, तो क्या हो गया कि जैसे जैसे वो नेट कटते चला गया, फिर वो ट्रैपर्स से दूर होते हुए गया, एंड धीरे धीरे वो आकाश की ओर उड़ते गया और दूर 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 चला गया, है ना। यस, क्यों गया, क्योंकि उसने ओल्ड बर्ड का इस बार बात सुना, उसको अवॉइड नहीं किया था, है ना। ओके, आफ्टर सम टाइम द बर्ड्स रीच्ड द कॉलोनी ऑफ माइस. द ओल्ड बर्ड प्रोड्यूस्ड अ peculiar sound and soon many mice appeared over there. The old bird asked for their help. They agreed to help the bird and started cutting the net. Soon all the birds were freed. Okay. सो एज ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन यू कि उसको जो नेट को काटने में किसने हेल्प किया था, माइस. वो ओल्ड फ्रेंड के क्या थे, फ्रेंड्स थे माइस. उन्होंने अपनी कॉलोनी से उसे आवाज़ दे करके उसे बुलाया और माइस ने सारे नेट्स को कट कर दिया, है ना. कट करने के बाद क्या हो गया, वो जल्दी से फ्री हो गए. ओके, सो चिल्ड्रेन वी सी दैट यूनाइटेड एफर्ट ऑफ द बर्ड्स सेव देयर लाइव्स. Moreover, due to their united effort, the mice were able to cut the net. This shows that unity gives strength. Okay, so children, ये है कि जब सारे बर्ड्स एक साथ हो गए, एक यूनिटी हो गई, तो माइस भी उनको हेल्प किया. जब हेल्प किया
तो तभी वो लोग भी क्या हो गए चिल्ड्रेन, फ्री हो गए, है ना। यस, कैसे फ्री हो गए, माइस उनके नेट को सारे कटिंग किया क्योंकि वो अग्री हो गए थे, है ना। और जितने बर्ड्स है वो एक साथ फ्लू, एक साथ उड़ने के लिए एक डायरेक्शन में जाने लगे, है ना। तो इस तरीके से क्या हुआ, वो फ्री हो गए, है ना। तो इसमें क्या हमें मॉरल क्या मिलता है कि यूनाइटेड एफर्ट, मतलब वो एक साथ हुए, वो अपना एक एफर्ट दिखाया, इसलिए अपनी जान को क्या कर पाए, बचा पाए, है ना। दिस इज व्हाट इट इज से मॉरल ऑफ द स्टोरी। व्हाट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी, दैट यूनिटी गिव्स स्ट्रेंथ। ओके, एकता में शक्ति है। ओके, सो चिल्ड्रेन दिस इज व्हाट हियर ponder and practice unity gives strength, it brings joy and happiness in life. Unity yourself with others, understand and make other understand, united we stand, divided we fall. Okay children, ये chapter आपका homework क्या है, read the chapter properly, don't do anything. In the next class I will be giving you the question and answer, we will do the exercise. Okay children, तो आपको ये स्टोरी समझ में आ गया, बहुत क्लियर है, ठीक है। तो आप इस चैप्टर को अच्छे से रीड करिएगा, अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। आपका होमवर्क क्या है, रीड द चैप्टर प्रॉपर्ली 2-3 times. ओके ओके चिल्ड्रेन, इन द नेक्स्ट क्लास आई विल बी गिविंग द क्वेश्चन एंड आंसर. ओके, सो फॉर टुडे दिस मच ओनली, सो टेक केयर क्लास. ओके, डोंट गो आउटसाइड, stay in your home and be safe. Okay children, bye bye.